जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, नरेंद्र अंकल पक्के शिव भक्त। वो हर वक्त शिव मंत्र की चैंटिंग किया करते थे। अमरनाथ यात्रा पे जाया करते थे और तो और माला भी जपा करते। पर एक बार उनके जीवन में इतनी उथल पुथल मच गई कि उन्होंने माला जपना छोड़ दिया और भगवान से जाके बोला, क्या फ़ायदा भक्ति का जब जीवन में इतनी परेशानियां आनी हैं। उनके घर उनके कोई नोन आए, वो बोलते हैं कि सुना है तूने माला जपनी छोड़ दी है। हाँ जी, माला जपनी छोड़ दी है। तो उन्होंने बोला कि 1.25 महीने और जप, 1.25 महीने के अंदर तुझे शिव जी के दर्शन होंगे। उनके पास होंगी कुछ ऐसी शक्ति, बिकॉज़ वो भी अध्यात्म से जुड़े थे। तो अंकल ने फिर से माला उठाई और जपनी शुरू कर दी। संगत जी, उस 1.25 महीने के भीतर भीतर अंकल को गुरु जी मिल गए। संगत जी, हमारे शिव जी। तो संगत जी, अंकल के मामा और मामी गुरु जी को मानते थे और गुरु जी ने उनको अपने स्वरूप भी दिए थे। वो स्वरूप अंकल के घर भी आ जाता है, छोटा छोटे जो पॉकेट स्वरूप होते हैं। अंकल ने कहा, जब मंदिर के अंदर इतने देवी देवता के फ़ोटो हैं, ये भी रख लेते हैं। कुछ हुआ सही तो ठीक है, नहीं तो दिवाली की सफाई में प्रवाह कर देंगे। यही सोचकर वो स्वरूप भी मंदिर में आ गया। और स्वरूप आने का मतलब है कि गुरु जी ने आपको अपनी तरफ बुला लिया। तो संगत जी, ऐसे ही अंकल के जो पहले दर्शन हुए वो बैसाखी के फंक्शन पर हुए गुरु जी के साथ, जहाँ जाकर वो देखते हैं कि वीआईपी और वीवीआईपी लोग आए हुए हैं। 95% जो गाड़ियाँ थी उनके ऊपर रेड लाइट थी। संगत जी, लाल बत्ती लगी हुई थी। तो जब वो उठने लगे तो एक अंकल ने कहा, अभी बैठो, सत्संग शेयर कर रहे हैं। और उसमें अंकल ने यही समझाया कि जो सच्चे दिल से गुरु जी के पास आता है, गुरु जी उसके घर ज़रूर जाते हैं, चाहे विजिबल चाहे इनविजिबल। अंकल मन में सोचते हैं कि जब बुलाएंगे ही नहीं तो कहाँ से आएंगे, और ये सोचकर घर आ जाते हैं अपने। संगत जी, इस बात को हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एक दिन उनके बेडरूम का दरवाज़ा सुबह 4 साढ़े 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर अपने आप खुलता है और आंटी की नींद खुलती है। और आंटी देखती हैं कि एक बिना बाल वाली लंबी सी औरत खड़ी है और उसके बगल में एक लंबे से व्यक्ति खड़े हैं, शर्ट और धोती में। आंटी उस सपने में गुरु जी को नहीं पहचान पाई और बोला कि आशीर्वाद देकर चले गए। अंकल को जब उठाया तो देखा, हाँ वाकई में ही दरवाज़ा खुला हुआ था। आंटी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो एक नेगेटिव एनर्जी, एक सोल उनके घर में थी और वही गुरु जी ने आकर दिखाई थी। तो संगत जी, अब क्या होता है कि घर की क्लीनिंग चल रही होती है, आंटी के घर में सफाई हो जाती है, देखती हैं मंदिर में कुछ चमक रहा होता है। जब वो जाती हैं तो एक गोल्डन छोटी सी तार उन्हें दिखाई देती है, जो इस तरह से चमक रही थी मानो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही हो, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें चमक थी। उसके बाद वो तार को उठाकर अंकल के पास लाती हैं, अंकल को दिखाती हैं। अंकल कहते हैं कि माता की किसी चुन्नी का होगा या किसी कपड़े में से गिरा होगा। पर संगत जी, अगले हफ्ते 10 दिन तक वो तारें उनके घर से निकलती रही। सारी की सारी सेम साइज़ की थी, कम से कम 20-25 तार वो थी। और जब उन्होंने सारे कपड़ों में से उसे मैच किया, वो किसी की भी तार नहीं थी। संगत जी, जब अंकल गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो गुरुजी ने उनसे कहा कि तुझे जोड़ना जो था अपने साथ, इसलिए तेरे घर जाके अपने चोले के तार छोड़कर आया हूँ। तो संगत जी, ये है गुरु जी की कृपा। वो संगत के घर आते भी हैं और अपनी निशानी भी छोड़ कर गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।